नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं मेडिको लाइव ज्ञान एमएलजी की ऑनलाइन लाइव क्लासेस पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। एमएसएन के टॉन्सिलाइटिस पर डिस्कस करेंगे। हम ईयर नोज थ्रोट के डिसऑर्डर पढ़ रहे थे, तो एमएसएन सेकंड आज टॉपिक रहेगा हमारा टॉन्सिलाइटिस। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। टॉन्सिलाइटिस पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि टॉन्सिल्स में हम क्या क्या चीज़ें, टॉपिक जो है, पॉइंट्स हैं वो कवर करेंगे। सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन हम कवर करेंगे। फिर उसका हम डेफिनेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम कॉज के बारे में देखेंगे, उसके पैथोफिजियोलॉजी, उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन और उसके मैनेजमेंट के बारे में हम जानेंगे। टॉन्सिलाइटिस के अगर इंट्रोडक्शन की बात करूं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टॉन्सिल्स एक्चुअल में होते क्या हैं। टॉन्सिल्स जो हैं हमारे ओरल कैविटी के अंदर जो उल्वा होता है, जो मस्कुलर मास, हैंगिंग मस्कुलर मास, उसके अल्टरनेट साइड में, आइदर साइड्स के अंदर दो हमें मास, हैंगिंग मास ऑर्गन्स विजिबल होते हैं। उनको हम टॉन्सिल्स कहते हैं। टॉन्सिल्स का मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी को हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल वायरस यानी कि हार्मफुल पैथोजन से प्रोटेक्ट करना। पर जब कभी हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अगर कमज़ोर हो जाए, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने का सेंस, अगर मास एक्सपोजर टू पैथोजन, मतलब यदि हम लंबे टाइम से किसी भी पर्टिकुलर बैक्टीरिया, वायरस के कांटेक्ट में आते रहेंगे तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिखा है, जैसे कि दूषित भोजन। मतलब अगर हम लंबे टाइम तक दूषित फूड खाएंगे, लंबे टाइम तक हम खराब सड़ा हुआ भोजन करेंगे, या मतलब जैसे कुछ भी फास्ट फूड वगैरह, तो इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम धीरे धीरे वीक होने लग जाएगा। उस वीक होने की वजह से जो टॉन्सिल्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा कि वो स्वेलिंग हो जाएगी। उनके अंदर क्या देखने को मिलेगी, हमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी, और उस स्वेलिंग की वजह से उसके अंदर क्या आ जाएगा, इन्फ्लामेशन की कंडीशन जनरेट हो जाएगी। और किसी भी ऑर्गन का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है, उसके आइटिस लगा देते हैं, और ये इस वजह से क्या हो गया, ये टॉन्सिल आइटिस, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल्स। टॉन्सिलाइटिस का मतलब क्या हो गया, टॉन्सिल्स का इन्फ्लामेशन होना। ठीक है, ये तो था इसका जस्ट इंट्रोडक्शन। टॉन्सिल्स क्या होते हैं, क्या इनका मेन फंक्शन होता है, कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन में मैंने आपको हर बार बताया है, अपन जानते हैं कि डेफिनेशन हमें नेचर, डिजीज़ का कैरेक्टर और कोज, ये तीन चीज़ों को हमें एक साथ मिला जुला कर हम किसी भी डिजीज़ की डेफिनेशन बहुत ही इजीली बना सकते हैं। तो नेचर कैसा है डिजीज़ का, इसका नेचर इसका है इन्फ्लामेटरी। ये क्या है, एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। ठीक है, और कोज किससे हो रही है, मतलब किससे हो रहा है, ये वजह क्या है, वायरस या बैक्टीरिया, जिसको हम कह सकते हैं पैथोजन। पैथोजन की वजह से हो रही है। ये तो हो गया इसका नेचर, ये उसका हो गया इसका कोज। और करेक्टर्स क्या है इसके, मतलब लक्षण, मेन मुख्य लक्षण क्या है इसका, कि हमें टॉन्सिल्स के अंदर क्या देखने को मिल रही है, सूजन देखने को मिल रही है, स्वेलिंग देखने को मिल रही है। तो इसकी डेफिनेशन कुल मिला के हम क्या बना सकते हैं, इट इज़ एन, देखिए इन तीनों पॉइंट से हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। ये जो पॉइंट मैंने लिखे हैं कि इट इज़ एन इन्फ्लामेटरी कंडीशन, किसकी, ऑफ टॉन्सिल्स, कॉज्ड बाय किससे, बैक्टीरिया, वायरस, एंड करेक्टराइज्ड बाय स्वेलिंग ऑफ टॉन्सिल्स। बहुत ही इजी डेफिनेशन हमने इसकी बनाई है कि ये टॉन्सिल्स के इन्फ्लामेटरी कंडीशन है जो कि बैक्टीरिया या वायरस से होती है, और ये टॉन्सिल्स के अंदर सूजन से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आया समझ? तो ये था इसका सिंपल डेफिनेशन। अब हम इसकी बात करेंगे कोज और ईटियोलॉजी के बारे में। ईटियोलॉजी इन द सेंस मतलब स्टडी ऑफ इट्स कोज, ये क्यों हो रही है ये डिजीज, उसको हम क्या कहते हैं, एटियोलॉजी कहते हैं। तो इसकी कोज और एटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो मैंने इसके डेफिनेशन में आपको बताया था क्या होते हैं, कि कुछ पैथोजेंस बॉडी के अंदर एंटर कर देते हैं। तो पैथोजन कौन से हो सकते हैं मेनली, और हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिस्कस किया है कि मेनली जो स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रुप के जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओरल, या फिर कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जितने भी इन्फेक्शन हैं उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा होता है,
स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रुप के बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया। ओके, फिर वायरस, वायरस कौन से? इन्फ्लुएंजा, रिहिनोवायरस। रिहिनोवायरस हमने पहले ही पढ़ा था, किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? राइनाइटिस के लिए। राइनाइटिस क्या था, ये जानने के लिए आप प्रीवियस क्लास को प्रीफर कर सकते हो। इन्फ्लुएंजा वायरस है, जैसे कि H1N1 हो गया, ये भी इन्फ्लुएंजा वायरस है, स्वाइन फ्लू जिसको हम कहते हैं। अब मॉडर्न जैसे कोरोना वायरस, इसके वजह से भी टॉन्सिल्स के अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। एडिनो वायरस भी एक क्लास ऑफ वायरस है, जिनकी वजह से ये चीज़ें हमें देखने को इसके अंदर मिल सकती है। तो कॉज क्या क्या वायरस के? किसी भी पैथोजन में बहुत सारे आ जाते हैं, बैक्टीरिया, वायरस। बैक्टीरिया में मेनली कौन से? स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया जो मैंने यहाँ लिखे हैं वो स्ट्रेप्टोकोकाई, इन्फ्लुएंजा वायरस, रिहिनो वायरस, कोरोना वायरस, एडिनो वायरस, ये सब चीज़ें, ये सब वायरस, ये सब पैथोजन किसके से रिस्पॉन्सिबल हैं? टॉन्सिल्स के इन्फेक्शन या उनकी इन्फ्लामेटरी कंडीशन के लिए ये वायरस या ये पैथोजन्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अब इस चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। पैथोफिजियोलॉजी में क्या देखेंगे अपन? पैथोफिजियोलॉजी में देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हम ये पढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी में कि टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन धीरे धीरे कैसे जनरेट हो रही है। तो सबसे पहले ड्यू टू एनी एटियोलॉजिकल फैक्टर, एटियोलॉजी में हमने क्या पढ़ा? कोई भी पैथोजन की एंट्री हो रही है, किसी वायरस की एंट्री हो रही है, तो उन सब चीज़ों की वजह से क्या होगा कि ड्यू टू एनी एटियोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस बॉडी में एंटर हुआ, उसके बाद में वो वायरस अगर बैक्टीरिया अगर टॉन्सिल के कांटेक्ट में आते हैं तो टॉन्सिलाइटिस कॉज कर देंगे। ठीक है, हमने ऐसे ही पढ़ा था, साइनस के कांटेक्ट में आएंगे तो साइनोसाइटिस की कंडीशन कॉज कर देंगे। तो जिस भी चीज़ के वो कांटेक्ट में आते हैं वहाँ का इन्फेक्शन कॉज होता है। तो अब हम पढ़ रहे हैं टॉन्सिल्स के इन्फेक्शन के बारे में। तो हम सीधी सी बात है, ये बैक्टीरिया और ये वायरस जो है वो कहाँ इन्वेड होंगे या कहाँ अपनी ग्रोथ करेंगे? टॉन्सिल्स के ऊपर। तो क्या लिखेंगे आगे हम? इन्वेजन, इन्वेजन को हम ग्रोथ भी लिख सकते हैं, इन्वेजन ऑफ पैथोजन एट टॉन्सिल्स या इन टॉन्सिल्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये, इन्वेजन ऑफ पैथोजन एट इन टॉन्सिल्स। अब हम क्या करेंगे? मैंने आपको बताया है, जब भी जैसे कि ये कोई चीज़ है, हमारी चीज़ कह सकते हैं या चीज़ तो क्या कह सकते हैं, इसको कोई भी ऑर्गन है ये बॉडी का, इसके अंदर अगर ये वायरस या बैक्टीरिया एंटर हुआ तो हमारी बॉडी ने भी इस एंटीबॉडी को रिलीज़ किया। ठीक है, ये जब रिलीज़ होंगे तो यहाँ पर क्या बन गया? ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स की वजह से क्या रिलीज होते हैं? यहाँ पे कुछ केमिकल मैसेंजर रिलीज होते हैं, जैसे कि हिस्टामिन, मैंने आपको बहुत बार बताया है, प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, वो चीज़ यहाँ होगी जब इन्वेजन ऑफ पैथोजन, यहाँ देखिए आप, इन्वेजन ऑफ पैथोजन अगर बॉडी में होगा, टॉन्सिल्स के ऊपर होगा यहाँ पर, तो फिर क्या होगा अगली कंडीशन? वहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी। उस रिएक्शन की वजह से क्या बनेंगे? मैंने यहाँ देखिए लिख रखे हैं, हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होंगे, मतलब कि कुछ केमिकल मैसेंजर्स वहाँ पर रिलीज होते हैं। जब ये रिलीज होते हैं तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इन्फेक्शन साइट पे, मतलब जहाँ इन्फेक्शन हो रहा है वहाँ पर ब्लड सप्लाई को क्या है? बढ़ा देता है। और जब ब्लड सप्लाई बढ़ती है तो क्या होता है? वहाँ पर उसका टेम्परेचर इंक्रीज आ जाता है, रेडनेस बढ़ जाती है। ठीक है, वो चीज़ हमें यहाँ देखने को मिलेगी। क्या होगा? अब यहाँ पे ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। ब्लड सप्लाई अगर इंक्रीज हो जाएगी तो मैंने यहाँ लिखा क्या हो जाएगा वहाँ से, इसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और रेडनेस उस पर्टिकुलर एरिया की बढ़ जाती है। ठीक है, और वहाँ पर जब ये चीज़ें होगी तो उस वजह से क्या होगा? वहाँ पे जो सेल्स या
टिश्यू हैं जो नेक्रोसिस जो उनके अंदर हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो जाए वहाँ पे पस फॉर्मेशन होने लग जाता है। अगर ये कंडीशन आगे कंटिन्यू रहती है तो पस फॉर्मेशन या फिर वहाँ की कंडीशन क्या हो जाता है, कंप्लीट इन्फ्लामेशन वहाँ पे हो जाता है। और इस इन्फ्लामेटरी कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, इन्फ्लामेशन अगर कहाँ हो रहा है, टॉन्सिल्स के अंदर हो रहा है, तो इसको हम क्या कह देंगे, टॉन्सिलाइटिस। आ रहा है समझ? चलो स्टार्टिंग से हम इसको देखते हैं कि कैसे क्या हुआ। देखिए यहाँ से देखिए आप, ड्यू टू एनी एटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी वायरस बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर हुआ। अब वो एंटर होने के बाद में टॉन्सिल्स के कांटेक्ट में आए, टॉन्सिल्स के कांटेक्ट में आने के बाद में वहाँ पर उन्होंने ग्रोथ की। अब उसके बाद में क्या हुआ, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई, फिर हिस्टामिन प्रोस्टोग्लैंडिन, मतलब इनको कहते हैं हम केमिकल मैसेंजर, ये केमिकल मैसेंजर रिलीज हुए और उनकी वजह से वहाँ पर क्या हो गया, ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो गया। ब्लड सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर और रेडनेस बढ़ता है और उसकी वजह से वहाँ पे पस फॉर्मेशन या फिर इन्फ्लामेशन की कंडीशन वहाँ पे बनी। ठीक है, और उस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, टॉन्सिलाइटिस कह रहे हैं। आया समझ में इसका पैथोफिजियोलॉजी? अब हम बात करेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, मतलब इसके क्या क्या साइन सिम्टम्स हैं। सबसे पहला तो एनलार्ज्ड या फिर स्वेलिंग इन टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स के अंदर स्वेलिंग देखने को मिलेगी। दूसरा, अगर कोई भी चीज़ हमारे गले से रिलेटेड है, वहाँ पर अगर स्वेलिंग आ रही है तो सीधी सी बात है हमें निगलने में भी क्या होने लग जाएगी, दिक्कत या दर्द होने लग जाएगा। तो इनगल्फ करने में भी क्या कह सकते हैं इसको, स्वेलोविंग के अंदर क्या आएगी, उसको डिफिकल्टी महसूस होगी। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर हमारा जो थ्रोट है ये अगर इन्फेक्टेड होता है तो हमारी जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो भी क्या हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, एक और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या लिख सकते हैं, एबनॉर्मल ब्रीदिंग भी हो सकती है। सोर थ्रोट, मतलब थ्रोट के अंदर दर्द वगैरह होना, गले में दर्द रहेगा, गले का मेन फंक्शन जो होते हैं वो सब एबनॉर्मल हो जाएंगे। वॉइस जो है वो भी इम्पेयर हो जाएगी, उसमें भी हमें मेल फंक्शनिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, और बस इन टॉन्सिल्स ये भी हमें देखने को मिलेंगे। तो ये हमने आज इसके मेनली हमने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कोज, पैथोफिजियोलॉजी और इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में हमने देखा। काफ़ी सिंपल है, ये समझने में काफ़ी अच्छा है। इसको अगर हम इस तरह से स्टेप बाय स्टेप डिवाइड कर इस टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी। आज की क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, इसके मेडिकल मैनेजमेंट, इसके सर्जिकल मैनेजमेंट और इसके डायग्नोसिस इवोल्यूशन के बारे में हम कंप्लीट स्टडी करेंगे और इस तरह से हम टॉन्सिलाइटिस को कंप्लीट कर देंगे। ये यूनिट हमारी लगभग अब कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद में हम इसके कुछ MCQs भी कंप्लीट करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस क्लास को आप शेयर करें। अगर कोई सजेशन है तो वो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।